इन्होंने कहा कि सब बहुत हुई महिलाओं पर अत्याचार अब की बार मोदी सरकार। इस समय जब जो आप एनसीआरबी के डाटा अगर उठा के देखेंगे तो महिलाओं के ऊपर सबसे ज्यादा अगर क्राइम हुए तो इस मोदी सरकार में हुए। तो स्मृति ईरानी कहती हैं कि जो है महिलाओं को लेकर सरकार ने बहुत काम किया है, महिला मंत्री महिलाओं के लेकर बहुत काम मोदी जी ने किया है। उनका मतलब महिलाओं का काम ये होता है कि स्मृति ईरानी जी के राहुल जी के अमेठी सीट से जीत जाना होता है, वो महिला विकास की बात करती हैं। महिला अच्छा बताइए, हम करें देश में हमारी जो महिला समाज है उसके दर्द को क्या स्मृति ईरानी जी कभी महसूस कर सकती हैं, समझ सकती हैं, जान सकती हैं? वो तो लोकसभा सांसद अमेठी से बन गए, उनको लग रहा है पूरे देश में महिलाओं की स्थिति बदल गई। वो ऐसा सच में नहीं है। अगर मान लीजिए स्मृति ईरानी जी अगर सच में महिला की बात करती हैं तो मणिपुर के अंदर जिस महिला को नग्न करके घुमाया गया, स्मृति ईरानी और उनके जो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, एक भी पीसी किया, एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, और उस मणिपुर की घटना में जा करके मोदी जी स्मृति ईरानी अगर कहती है इस देश में महिलाओं की बात मोदी करते हैं तो उसके यहाँ संवेदना व्यक्त करने के लिए मोदी जी के पास 1 मिनट का समय नहीं था। 1 मिनट का समय नहीं है। क्या आप महिलाओं की बात करेंगे? क्या आप महिलाओं की संवेदना की बात? यहीं से बगल में अमेठी है। अमेठी में क्या लगता है स्मृति ईरानी और राहुल गांधी के बीच काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी है। स्मृति ईरानी कह रही है कि राहुल गांधी डरे हुए हैं, वो अमेठी अब नहीं आएंगे। क्या लगता है कि अमेठी गांधी परिवार का जो हमेशा से गढ़ रहा है, क्या लगता है इस बार वहां पर क्या होने वाला? क्या स्मृति ईरानी दोबारा चुनाव जीतेंगी या बदलाव होगा? देखिए, वो पार्टी का विषय है। कांग्रेस पार्टी वहाँ अलायंस में सीटें कांग्रेस पार्टी को गई है। कांग्रेस पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जिसको टिकट देगा वही चुनाव जीतेगा। स्मृति ईरानी बहुत बुरी तरह हारेंगे, क्योंकि आपने एक स्मृति ईरानी का वीडियो देखा होगा, उसमें वो कह रहे हैं हम धरने यहीं पे बैठ जाएंगे जब तक डीएम नहीं करेंगे। तो बच्चे पीछे से कहते हैं आप मैडम बैठ जाइए। आपने वो वीडियो देखा होगा। स्मृति ईरानी केंद्रीय मंत्री हैं, बहुत पावरफुल मंत्री है, उसके बावजूद वहाँ उनके सामने उनका विरोध हो रहा है। इससे बड़ा नमस्कार, भारत टीवी पर आपका बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वक्त मौजूद है उत्तर प्रदेश के हॉट जिले प्रयागराज में। प्रयागराज हाईकोर्ट के बाहर इस वक्त हम खड़े हैं और यहाँ पर अधिवक्ताओं की काफी संख्या में मौजूदगी है। आपको एक बार तस्वीरों के जरिए दिखाएंगे। आप देख सकते हैं मेरे पीछे भी काफी तादाद में अधिवक्ता हैं और इनके ख्याल क्या है 2024 के लोकसभा चुनावों को लेकर, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा यहीं से गुजरी थी और उसके बाद प्रयागराज में कई वो ऐसे कांड हुए हैं जिसको लेकर काफी सुर्खियों में कुछ दिन रहा है। यहीं पर एक समय था माफिया अतीक अहमद की तूती बोला करती थी, जिसके बाद योगी सरकार ने बड़ा एक्शन लिया था उसके खिलाफ और यहीं पर न्याय का दरवाजा है, यानी कि इलाहाबाद हाईकोर्ट है। ऐसे में अधिवक्ता हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि 2024 लोकसभा चुनावों में काबा क्या कांग्रेस समेत जो उसके संगठन है, जो उसके पॉलिटिकल और गठबंधन के लोग हैं, वो आने वाले हैं सत्ता में, या फिर से एक बार मोदी सरकार? क्योंकि लगातार तमाम सारे बड़े सवाल हैं, दावे हो रहे हैं। ऐसे में आइए लोगों से बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार प्रयागराज का माहौल कैसा है। क्या कहना चाहेंगे सर, जो जिस तरीके से लोकसभा चुनावों की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, इंडिया या एनडीए? देखिए, इस बार इंडिया और एनडीए की बात छोड़ करके सबसे पहले देश को बचाने की जरूरत है। देश पूरी तरीके से मोदी जी ने अडानी के चरणों में गिरवी रख दिया है, या देश पूरी तरीके से गुलाम होने की कगार पर आ गया है। मोदी जी जब से 2014 में आए, इन्होंने इस देश में कहा कि बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार। इतनी ज़्यादा महंगाई, जिस मुद्दे पर मोदी जी ने बात किया वो आज समझ लीजिए कि चरम स्थिति पर है। महंगाई का दर पूरे जब से देश जब से आज़ाद हुआ है आज तक इसका स्ट्राइक रेट कभी नहीं रहा। इस देश में कहा कि प्रति वर्ष हम 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे। आज सबसे ज़्यादा अगर नौजवान सड़कों पर बेरोजगार टहल रहा है तो वो नौजवान है। किसी को 8,000 रुपए की प्राइवेट नौकरी कोई देने के लिए तैयार नहीं है। इन्होंने कहा कि सब बहुत हुई महिलाओं पर अत्याचार अब की बार मोदी सरकार। इस समय जब जो आप एनसीआरबी के डाटा अगर उठा के देखेंगे तो महिलाओं के ऊपर सबसे ज्यादा अगर क्राइम हुए तो इस मोदी सरकार में हुए। तो स्मृति ईरानी कहती हैं कि जो है महिलाओं को लेकर सरकार ने बहुत काम किया है, महिला मंत्री महिलाओं के लेकर बहुत काम मोदी जी ने किया है। उनका मतलब महिलाओं का काम ये होता है कि स्मृति ईरानी जी के राहुल जी के अमेठी सीट से जीत जाना होता है, वो महिला विकास की बात करती हैं। महिला अच्छा बताइए, हम करें देश में हमारी जो महिला समाज है उसके दर्द को क्या स्मृति ईरानी जी कभी महसूस कर सकती हैं, समझ सकती हैं, जान सकती हैं? वो तो लोकसभा सांसद अमेठी से बन गए, उनको लग रहा है पूरे देश में महिलाओं की स्थिति बदल गई। वो ऐसा सच में नहीं है। अगर मान लीजिए स्मृति ईरानी जी अगर सच में महिला की बात करती हैं तो मणिपुर के अंदर जिस महिला को नग्न करके घुमाया गया, स्मृति ईरानी और उनके जो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, एक भी पीसी किया, एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, और उस मणिपुर की घटना में जा करके मोदी जी स्मृति ईरानी अगर कहती है इस देश में महिलाओं की बात मोदी करते हैं तो उसके यहाँ संवेदना व्यक्त करने के लिए मोदी जी के पास 1 मिनट का समय नहीं था। 1 मिनट का समय नहीं है। क्या आप महिलाओं की बात करेंगे? क्या आप महिलाओं की संवेदना की बात करते हैं? बताइए। तो कहते हैं कि नारी सशक्तिकरण के लिए अभियान चलाया। भाई, नारी सशक्तिकरण की बात तो मैं कह रहा हूं ना कि आपके देश में कैसा कानून है कि एक महिला को मणिपुर के अंदर नंगा घुमाया गया, और मोदी जी इस देश के महिलाओं के सबसे मजबूत प्रधानमंत्री हैं। वो कहते हैं ना इस देश में कोई आज तक मोदी से बड़ा मजबूत प्रधानमंत्री नहीं हुआ। तो बताइए, आपको 5 मिनट का समय नहीं था
मिनट है मणिपुर जाने के लिए, 5 मिनट। और मान लीजिए आप नहीं जा पा सकते हैं तो आपको दिल्ली में 5 मिनट के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करना पड़ा। नहीं तो वो तो क्यों नहीं कर पाए? विपक्ष लगातार मणिपुर को भड़का रहा है। मणिपुर अरे यार विपक्ष गया इसी की तैसी में, आप महिलाओं की बात करते हो ना, आप कह रहे हो कि हम महिलाओं की बात करते हैं, जाओ ना, कौन रोका है? राहुल गांधी वहां रोके हैं क्या? उनको मना किए हैं क्या? अगर आप बहुत बड़े नेता बनते हो तब जाओ, आप न्याय दिलाओ उस महिला को। क्यों नग्न करके घुमाया गया? असम मणिपुर के अंदर किसकी सरकार है? वहां कौन मुख्यमंत्री है? पुलिस किसकी है? सिस्टम किसका है? FIR करने में देरी क्यों? आपको मालूम है वो वीडियो कितने महीने बाद वायरल हुआ? कौन लोग हैं? आपने वहां पर नेट को प्रतिबंधित किया, नहीं तो वहां पूरा देश नंगा हो जाता। एक चीज ये बताइए कि आप देश को मजबूत प्रधानमंत्री बता रहे हैं। एक चीज ये बताइए कि वो तो कहते हैं कि 56 इंच का सीना है। 56 इंच का सीना है। चाइना हमारे बॉर्डर में घुस के चला रहा है, हमारे अंदर सीमा में प्रवेश कर चुका है। हमारा 56 इंच का सीना प्रधानमंत्री, उसके पास जवाब देने के लिए कोई समय नहीं है। ये जान लीजिए। अच्छा एक चीज ये बताइए, अगर लोकसभा चुनाव की बात करें तो क्या लगता है कि सरकार कह रही है कि फिर से हम 400 पार सीटें ले आने जा रहे हैं? राम मंदिर 545 सीट आप जीत जाइए, देश में विपक्ष को खत्म कर दीजिए, मगर जो बात आप इस देश में करते हैं उसको लागू करिए। आपने कहा था प्रत्येक वर्ष नौजवानों को 2 करोड़ रोजगार देंगे, उसकी बात क्यों नहीं करते मोदी जी? राम मंदिर बनवाएंगे, बनवा दिया। अरे भैया राम मंदिर बनवा दिए, काम खत्म हो गया ना। कि राम मंदिर से हमारा रोजगार से क्या मतलब है? महिलाओं की सुरक्षा से क्या मतलब है? राम मंदिर हमारा आदर्श का विषय है, धर्म का विषय है। राम मंदिर बन गया, काम खत्म हो गया, हम जाकर पूजा पाठ करेंगे। रोटी भी तो चाहिए भैया, दवाई भी तो चाहिए, बच्चों के लिए स्कूल भी तो चाहिए, उसकी बात हम नहीं करें। छात्रों को रोजगार मिल रहा है, रोजगार मिला भाई, डाटा उठा के देखो, 2014 से मोदी जी सरकार में है, कितने नौजवानों को रोजगार मिला? आज जब नौजवान रोजगार की बात करते हो उसको लाठी मारते हो, जेल भेजते हो, कैसी बात कर रहे हो आप? सबका साथ सबका विकास नहीं हो रहा। बिल्कुल नहीं है, ये अडानी का साथ है, अंबानी का विकास है, और कुछ नहीं है। देश में नहीं बन रही है, ये सिर्फ अडानी का साथ है, अंबानी का विकास। इस बात को आप सोच लीजिए। हम आपसे एक चीज ये बताइए, आप कह रहे हैं कि अडानी का साथ अंबानी का विकास, लेकिन सरकार ने भी इलेक्ट्रिकल बॉन्ड को लेकर जिस तरीके से सब कुछ हुआ देश ने देखा, सरकार कह रही है कि हम पूरी पारदर्शिता से काम कर रहे हैं, भ्रष्टाचार हमारे साथ नहीं। भाई साहब, सुप्रीम कोर्ट अगर इस देश में इलेक्ट्रिकल बॉन्ड पे ना आई होती, मोदी जी पूरे देश का चंदा खा करके, जैसे कहते हैं ना, बैठ जाते, डंप कर जाते। इन्होंने पूरे देश की कंपनियों से चंदा लेकर के सुप्रीम कोर्ट को मैं बधाई देना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने देश की जनता की बात की और नंगा कर दिया भारतीय जनता पार्टी को, और कहा कि कौन लोग कितना चंदा किस पार्टी को दिए, देश जानना चाहता है। नहीं तो किसानों की याद दोगुनी नहीं हुई सरकार में? अरे भाई साहब, किसान इसी यार, कैसे आप पत्रकार हो, हमको शर्म लगती है आपको बताने में। इस देश का किसान दिल्ली के बॉर्डर पे इतने दिन सालों साल धरना किया, कितने किसान शहीद हो गए, और इन्होंने किसानों के लिए बड़े बड़े किले, बड़े बड़े तार, CRPF आर्मी जैसी फोर्स को लगा करके उसको हरियाणा और पंजाब के अंदर दमन करने की कोशिश की। किसान सम्मान निधि मिल रही है, 5 किलो राशन मिल रहा है, उसके अलावा तमाम सारी चीजें मिल रही। क्या कहना चाहते हैं उस पर? भाई साहब, एक किसान है, आप किसान है ना, आपके खाते में अगर हम 2000 रुपए डाल दे साल भर में, 4 महीने में, तो आप कौन सा आप काम कर सकते हैं? आपको मालूम है इसी कांग्रेस पार्टी की सरकार में 50 किलो की DAP 450-500 रुपए में मिलती थी, और इस देश के लोगों को महंगाई नजर आती थी। और इसी सरकार में कहा कि हम 2900 की DAP सब्सिडाइज करके 1200 रुपए हम दे रहे हैं, तो ये हमारी सब्सिडी हो, ये सस्ती है, ये महंगाई नहीं है। 400 रुपए में 2014 के पहले DAP मिलती थी ना, और वही सरकार आज 1200 रुपए हमको DAP दे रही है। इसके पहले किसी सरकार ने इस पर काम किया कि ना गुंडा राज ना भ्रष्टाचार? अब की बार भाजपा सरकार बहुत ईमानदार पार्टी है भाजपा। अगर गुंडाचार भ्रष्टाचार पे लगाम लगाना चाहती है तो अपनी पार्टी में समाजवादी पार्टी का आदमी गुंडा है, कांग्रेस का आदमी भ्रष्टाचारी है, अगर भाजपा के अंदर चला जाता है तो वो साफ हो जाता है, ना गुंडा रह जाता है ना भ्रष्ट रह जाता है। शुभेंदु अधिकारी बंगाल के अंदर ममता बनर्जी की पार्टी के नेता हैं और उनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप था, और जब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए तो इस देश के सबसे बेहतरीन नेता हो गए। ये अजीत पवार महाराष्ट्र के अंदर जो उनके नेता है, शरद पवार के भतीजे हैं, वो बहुत भ्रष्ट नेता हैं, ये बीजेपी कहती थी, मगर जब वो गठबंधन से तोड़ करके बीजेपी में शामिल हुए, ईमानदार हो गए। तो भाजपा का जो भ्रष्टाचार का पैरामीटर है उसको हमको समझने की जरूरत है। भाजपा के पास एक मशीन है जो अगर आपको लगाएगी तो आप बेईमान है। आप किस मशीन की बात कर रहे हैं? देखिए किस मशीन की बात? ये मोदी वॉशिंग मशीन है। अगर आप भ्रष्ट हैं, आप जो है लुटेरे हैं, आप गुंडा हैं, मोदी जी की मशीन में घुस जाइए, नहा के निकल आइए, आप साफ हो जाए। भैया सबसे पहले भारत टीवी पे आपका स्वागत है जी। पहला सवाल यही है कि इस बार क्या माहौल है? 2024 के लोकसभा चुनावों में देश की सोर जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इंडिया जीतेगा इस बार। इंडिया जीतेगा जी। अच्छा, तो ये बताइए, मोदी जी कह रहे हैं कि 2047 तक हम रहने वाले हैं, वो आप कह रहे हैं इंडिया जीतेगा। किसी के कहने से कुछ हुआ है कि होगा? आज ही आप देख लीजिए, जो बात कर रहे हैं अतीक अहमद की, अभी आपने बात की, ठीक है, वो पुलिसिया निशान है, कटघरे में आए, उनकी हत्या हुई, ठीक है, अलग बात है वो माफिया रहे, लेकिन एक कहीं ना कहीं सरकार की कमियां रही। आज ही प्रयागराज में डबल मर्डर हुआ है, आपको पता होगा, डबल मर्डर हुआ है। बताइए कहाँ प्रशासन, लोग कहते हैं
कि बुलडोजर बाबा ने सब सही कर दिया। कहाँ सही है? रोज आए दिन प्रतिदिन घटनाएं लगातार जारी हैं। यहाँ पर प्रयागराज का पूरा माहौल है, इतने अधिवक्ता हैं, आप सबसे बात करिए, केवल इंडिया की ओर सबकी निगाहें हैं। नहीं, अभी आपने इंडिया की बात की तो राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर प्रयागराज से निकले थे, क्या लगता है क्या माहौल है वहाँ? अमेठी की बात करते हैं तो अमेठी में इस बार स्मृति ईरानी कह रहे हैं कि फिर उनकी करारी हार होने वाली और डरे हुए हैं, चुनाव नहीं लड़ने आ रहे हैं वहाँ पे। जब राहुल गांधी जी की यात्रा प्रयागराज में आई थी तब उनसे 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी मिले थे, जो लगातार 350 दिनों से आंदोलनरत हैं, जो दलित और पिछड़े के अभ्यर्थी है। सरकार के हर मंत्री, जो पिछड़ा मंत्री है आशीष पटेल से लिए, ऐसे कोई मंत्री नहीं है जिनका उन्होंने दरवाज़ा न खटखटाया हो। कल हाई कोर्ट में सुनवाई हुई, ऑर्डर रिजर्व हुआ है और सरकार के एक भी पिछड़े मंत्री का दरवाज़ा नहीं बचा होगा जहां 6800 के अभ्यर्थी न गए हो। राहुल गांधी जी से वो अभ्यर्थी मिले, अपनी बातें रखे और राहुल गांधी जी ने आवाज़ उठाई और एक मोदी जी को पत्र भी लिखा 6800 अभ्यर्थियों के लिए। तो प्रयागराज के बच्चों ने RO का पेपर लीक हुआ, वो भी बच्चे मिले, पुलिस का पेपर लीक हुआ था, वो भी बच्चे मिले, और राहुल गांधी के एक्शन पे, अखिलेश यादव जी के एक्शन पे सरकार को झुकते हुए पेपर रद्द करना पड़ा। पहले पुलिस का पेपर उन्होंने रद्द किया, उसके बाद RO का पेपर रद्द हुआ। और मुझे उम्मीद है हाई कोर्ट से, लखनऊ बेंच से, कि जो ऑर्डर रिजर्व हुआ है दलित पिछड़ों का, उनके हक में ऑर्डर आएगा। नहीं तो राहुल गांधी तो कहते हैं कि ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग सरकार कर रही है। सरकार कहती है कि जिसके पास जिसने भ्रष्टाचार किया उसको छोड़ने वाले नहीं है। तो क्या कहते हैं इस पर, आप कैसे देखते? तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सरकार को किस हद तक जाना पड़ रहा है। ईडी सीबीआई सबको लगाना पड़ रहा है, हर जगह लगाना पड़ रहा है। ऐसा कोई राज्य नहीं है जहां ईडी सीबीआई, जो लोग मजबूत है उन्हीं को ईडी सीबीआई लगाना पड़ रहा है। भ्रष्टाचार करेंगे तो जेल जाएंगे। कहाँ आप देख लीजिए, जो हाँ ये तो बात सही कहा, भ्रष्टाचार करेंगे तो जेल जाएंगे। जेल के अलावा एक रास्ता वो बीजेपी में शामिल हो जाए। हाँ बीजेपी में शामिल हो जाएगा तो उसको जेल नहीं जाना पड़ेगा, चाहे वो कितना भी बड़ा भ्रष्टाचारी हो। आप देख ले, अमनमणि त्रिपाठी से ज़्यादा भ्रष्टाचारी कौन है? बीजेपी शामिल हो गए, जेल नहीं जाना पड़ा। अच्छा ये बताइए कि जिस तरीके से देखिए यहाँ पर काफी तादाद में अधिवक्ता, एक बार तस्वीरें दिखाइए इलाहाबाद हाई कोर्ट के बाहर की तस्वीर आप देख रहे हैं भारत टीवी पर। बड़ा सवाल ये है कि 2024 का लोकसभा चुनाव, विपक्ष आरोप लगा रहा है कि ये अंतिम चुनाव है, इसके बाद चुनाव नहीं होगा, और मोदी जी कह रहे हैं 2047 की हम तैयारी कर रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं? ये तो सही बात है, विपक्ष कहे या न कहे, जिस तरह से संविधान में संशोधन किया जा रहा है, अगर ये मेजोरिटी में आ गए तो अगली बार से इलेक्शन बंद हो जाएगा। ये राज करेंगे, ये संविधान को खत्म करने वाले लोग हैं, संविधान को नहीं मानने वाले लोग हैं। ये बताइए कि यहीं से बगल में अमेठी है, अमेठी में क्या लगता है स्मृति ईरानी और राहुल गांधी के बीच काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी है। स्मृति ईरानी कह रही है कि राहुल गांधी डरे हुए हैं, वो अमेठी अब नहीं आएंगे। क्या लगता है कि अमेठी गांधी परिवार का जो हमेशा से गढ़ रहा है, क्या लगता है इस बार वहां पर क्या होने वाला? क्या स्मृति ईरानी दोबारा चुनाव जीतेंगी या बदलाव होगा? देखिए वो पार्टी का विषय है। कांग्रेस पार्टी वहाँ अलायंस में सीटें कांग्रेस पार्टी को गई है, कांग्रेस पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जिसको टिकट देगा वही चुनाव जीतेगा। स्मृति ईरानी बहुत बुरी तरह हारेंगे, क्योंकि आपने एक स्मृति ईरानी का वीडियो देखा होगा, उसमें वो कह रहे हैं हम धरने यहीं पे बैठ जाएंगे जब तक डीएम नहीं करेंगे। तो बच्चे पीछे से कहते हैं आप मैडम बैठ जाइए। आपने वो वीडियो देखा होगा। स्मृति ईरानी केंद्रीय मंत्री हैं, बहुत पावरफुल मंत्री है, उसके बावजूद वहाँ उनके सामने उनका विरोध हो रहा है। इससे बड़ा कोई एग्जाम्पल नहीं हो सकता। तो पीछे से शूटिंग हुई तो उसको काफी ज्यादा सोशल मीडिया पे वायरल किया गया। वो तो कहती है कि हम तुरंत एक्शन लेते हैं, तुरंत एक्शन लेते हैं। आप यही बता दीजिए कि 5 साल में वो कितनी बार अमेठी आई थी, अब चुनाव नजदीक आ गया है तो वहाँ पर आकर एक्शन ले रही हैं। तो अपना घर बनवा रही है अमेठी में इस बार, तो 5 साल बाद बनवा रही हैं। 10 साल से वो चुनाव लड़ रही हैं, 5 साल बाद याद आया है। आप पता कर लीजिए, अपनी उनकी लड़की का होटल ही चलाने में वो व्यस्त थी, वहीं पे बार पार्टी चल रही थी, सब कुछ चल रहा था। यहाँ पे अमेठी कभी उन्होंने मुड़ के देखा नहीं, जब इलेक्शन आया तो यहाँ आए। तो आप देख रहे हैं किस तरीके से इस वक्त हम इलाहाबाद हाई कोर्ट के बाहर हैं और अधिवक्ताओं की राय जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार 2024 के लोकसभा चुनावों में कौन सत्ता में आने वाला है। अब आप इनके विचारों को कैसा देखते हैं कमेंट के जरिए बताइएगा। भारत टीवी के लिए कैमरामैन अमित के साथ शिवशंकर तिवारी। जय हिंद, वंदे मातरम।